हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके थे। आज 11th क्लास का पहला चैप्टर जीव जगत स्टार्ट होंगे। देखिए, जीव जगत को पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप क्लास से जुड़े रहें, आपको पता चल जाएगा कितना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है और पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, अब जीव जगत के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है जीव जगत। तो जीव जगत में पहले जीव आता है, तो इसके बारे में जानना है। देखिए, जीव क्या है? जीव हर वह रचना या इकाई जिसमें जिसमें जीव जीवन पाया जाता है। जिसमें, यहाँ लिख लीजिएगा, मिस्टेक है थोड़ा सा। हर वह रचना या इकाई जिसमें जीवन पाया जाता है, अर्थात जो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं और अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं, वह क्या है? जीव है। जीव वह इकाई है जो जिसमें जीवन हो और वह सांस लेता हो, भोजन करता हो, चलता फिरता हो और अपने जैसे नए संतान का उत्पत्ति करता हो, उसको ही क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। पेड़ पौधा, बैक्टीरिया, शैवाल और मनुष्य, अपना लोग, सारे क्या हुए? जीव हुए। यहाँ तक समझ गए? जीव क्या है? जो सांस लेता है, भोजन करता है और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, क्या हो गया? जीव हो गया। जीव के उदाहरण में बैक्टीरिया, सभी पेड़ पौधे एवं ह्यूमन मतलब मनुष्य आते हैं इसके उदाहरण। आप लोग जीव समझ गए। जीव और सजीव एक ही बात है, कहने के लिए दोनों शब्द अलग अलग, लेकिन जीव और सजीव आप लोग को समझना है, एक ही बात है। तो जीव आप लोग समझ गए। जीव के बाद अपना लोग चलते हैं जीव के लक्षण। जीव के कुछ गुण होंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जीव या सजीव के गुण। चलिए आते हैं, यहाँ लिखिए सजीव। सजीव का गुण। सजीव या जीव एक ही बात हुआ, आपको बोल देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सजीव का गुण। सजीव का जो है कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दरअसल सजीव के 5 गुण हैं। पहला क्या है? वृद्धि। पहला गुण क्या है? वृद्धि। दूसरा गुण क्या है? जनन। तीसरा गुण क्या है? संवेदनशीलता। और चौथा गुण क्या है? उपापचयी। और 5वां गुण क्या है? कोशिका। इन 5 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपको बताया है जीव का गुण में, पहला गुण क्या होता है? वृद्धि। तो वृद्धि नंबर 1 में वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि, वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि। देखिए, सजीव के जो ये 5 लक्षण है जो अभी बताए आप लोग को, पांचों लक्षण, लक्षण बोल रहे हैं, गुण बोल रहे हैं। सजीव के जो 5 गुण बताए हैं आपको, पांचों गुण का जो है ना, कुछ लक्षण होगा और कुछ विशिष्ट लक्षण होगा। 5 के 5 गुण का लक्षण होगा और इसका विशिष्ट लक्षण होगा। साथ साथ 5 को पढ़ना और 5 में आपको चुनना है कौन सा जो है सजीव का गुण में लक्षण है, ये कौन सा विशिष्ट लक्षण है, इसको भी साथ साथ पहचानते चलेंगे। तो 2 टाइप से गुण को पहचान, एक लक्षण, एक विशिष्ट लक्षण। तो देखिए, पहचान। कैसे पहचानना? एक क्या हो गया आपको? लक्षण।
एक विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण देखिए, सबसे पहले वृद्धि पे आते हैं। वृद्धि की परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद पहचानना ये लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है वृद्धि। तो वृद्धि वह है जिसमें कोशिकाओं की संख्या एवं भार में निश्चित वृद्धि हो, उसे क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। कोशिकाओं की संख्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा और अच्छा से समझ जाइएगा। बायोलॉजी देखिए समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। कोशिकाओं के संख्या में वृद्धि एवं उनके भार में वृद्धि को हम क्या कहेंगे? निश्चित वृद्धि को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। कोशिकाओं की संख्या तथा उसके भार में निश्चित वृद्धि को हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। यहां तक समझ गए? अब देखिए परिभाषा लिखते हैं। कोशिकाओं की संख्या एवं कोशिकाओं की संख्या तथा भार में निश्चित वृद्धि को GR ग्रोथ कहते हैं। यहाँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रोथ, वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इंग्लिश शब्द लिख लीजिए। बायोलॉजी में कहीं कहीं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होगा ही होगा, इसके लिए आपको रेडी रहना। वृद्धि को ही अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। कोशिकाओं की संख्या तथा भार में निश्चित वृद्धि को क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे या वृद्धि कहेंगे। वृद्धि अपना लोग समझ गए। अब वृद्धि को आइडेंटिफाई करना है कि वृद्धि लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है। वृद्धि जो है जीव का या सजीव का लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए लक्षण क्या होता है, विशिष्ट लक्षण क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लक्षण वह है जो सजीव के साथ साथ कभी कभी निर्जीव में भी देखने को मिलते हैं, उसको कहेंगे लक्षण। समझ गए? विशिष्ट लक्षण पाइए। विशिष्ट लक्षण वह है जो केवल ओनली केवल सजीवों में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण बोलेंगे। इसमें क्या होगा? विशिष्ट में केवल सजीव में पाया जाएगा। ये सजीव कभी निर्जीव में भी पाया जाएगा। ये क्या हुआ? लक्षण। ये विशिष्ट लक्षण। समझिए, लक्षण और विशिष्ट लक्षण में कंफ्यूजन नहीं हो। लक्षण मतलब जो सजीव में पाए जाते हैं बट लेकिन कभी कभी निर्जीव में भी देखने को मिलते हैं, तो उसको लक्षण समझेंगे। विशिष्ट लक्षण हुआ है जो केवल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण कहेंगे। तो अब वृद्धि को आप लोग बताइए स्वयं चुन कर कि वृद्धि सजीव का लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए पहले। पेड़ पौधा
मानव पहाड़ और रेत का टीला इत्यादि, और भी हो सकते हैं इत्यादि का मतलब। देखिए, पेड़ पौधा में भी वृद्धि होते हैं और मानव में भी वृद्धि होते हैं। देखिए, सॉरी, मानव में भी वृद्धि होते हैं, मानव में भी वृद्धि होते हैं। देखिए, अब समझना है, पहले हम इतना बड़ा थे, धीरे धीरे इतना बड़ा हो, तो क्या हुआ, वृद्धि हो रहा, वृद्धि हो रहा, भार भी बढ़ रहा है। देखिए, रेत का पहाड़, पहाड़ का भार बढ़ता है और पहाड़ धीरे धीरे कोई कोई पहाड़ बढ़ते हैं। और रेत का टीला मतलब हो गया क्या, अब देखिएगा रेगिस्तान में जब ज्यादा वहां जब हवा बहेगी तो धीरे धीरे रेत का टीला इतना रहता, धीरे धीरे हवा जो है दूसरी जगह का रेत लाके वहां ढक देता हो, धीरे 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 रेत क्या करता है, बढ़ते जाता है। तो क्या हो रहा, रेत के टीले में भी वृद्धि हो रही है और भार भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों क्या हुए, निर्जीव हुए। क्या हुए, ये शोषण करते हैं, नहीं करते हैं, चलते हैं, नहीं करते, नहीं चलते हैं। तो ये जो है क्या हो गया, निर्जीव हो गए। तो आप अपना लोग बताइए, वृद्धि भाई साहब क्या है, लक्षण है या विशिष्ट लक्षण? तो कहिएगा सर, वृद्धि है लक्षण। वृद्धि क्या है, लक्षण, क्योंकि वृद्धि जो है ना सजीव में भी पाया जाता है और निर्जीव में भी पाया जाता है। तो लक्षण में बताएं, लक्षण का होता है नेचर कि वो सजीव में भी पाया जाता है, कभी कभी निर्जीव में भी पाया जाता है। ये दो वृद्धि दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए वृद्धि क्या है, सजीवों के लक्षण है। तो नीचे में लिख लेना है, अतः वृद्धि सजीवों का लक्षण है। क्या है, लक्षण, लक्षण है। यहाँ तक समझ गए, वृद्धि पूरा समझ गए, वृद्धि को पहचान भी लिए, वृद्धि क्या लक्षण या विशिष्ट लक्षण, कोई डाउट नहीं यहाँ। अब चलते हैं सजीव का दूसरा गुण जनन। सजीव का दूसरा गुण जनन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। चलिए सजीव का दूसरा गुण क्या होगा, जनन। जनन को इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। जनन, जनन के बारे में समझते हैं। जनन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई जीव, जनन वह प्रक्रिया, जनन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतति या संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतति या संतान उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। जनन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसी संतान, पोस्ट में संतति लिख लीजिएगा,
संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो उसे जनन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसी संतति या संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे कहेंगे जनन। ह्यूमन मानव क्या करता है? अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मेढक अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा। कुत्ता अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा। कुत्ता तो बिल्ली पैदा नहीं करेगा, तो वह अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करेगा। चलिए इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको पहचान, आप इसके उदाहरण में ह्यूमन, मेढक, कुत्ता, बिल्ली लिख सकते हैं। और चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको यह बताते हैं। हमारे वैज्ञानिक साहब जो थे, उन्होंने एक दिमाग लगाया यह कि वह सोचा कि हम एक गधा लेते हैं। क्या लेते हैं? गधा लेते हैं। गधा। और एक क्या लेते हैं? घोड़ी लेते हैं। गधा साहब, भाई साहब का क्या करता है? स्पर्म और घोड़ी का ओवम। गधा का स्पर्म और घोड़ी का ओवम लेके आपस में क्या कर देता है? फर्टिलाइजेशन करवा देता है। क्या करवा देता है? फर्टिलाइजेशन करवा देता है। गधा का स्पर्म, घोड़ी का ओवम को लेके वैज्ञानिक साहब दोनों को क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन करवाने के बावजूद यहाँ से एक संतान उत्पन्न होता है, जिस संतान को कहा जाता है खच्चर। क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। गधा और घोड़ी का मिक्स रूप क्या हो गया? खच्चर। खच्चर क्या है? सजीव है। आप लोग को पता है, सांस लेती, भोजन करती है, चलती फिरती सब खच्चर है। खच्चर भाई साहब क्या करते हैं? गधा और घोड़ी के मिक्स रूप से प्राप्त होते हैं। खच्चर स्वयं अपना संतान उत्पन्न नहीं करते, जो कि सजीव है। सजीव क्या करता? अपने संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। वही सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती। लेकिन अपवाद में क्या है? खच्चर जो सजीव रहते हुए भी अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। समझे? तो आप यहाँ तक जनन के बारे में समझ गए, और जनन में जो खच्चर सजीव है उसके बारे में समझ गए। तो अब बताइए, सजीव का जो गुण है जनन, दूसरा गुण है, वह लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? आप लोग बताइए, लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है जनन? जनन क्या है? लक्षण है या विशिष्ट लक्षण? लक्षण मतलब क्या? जो सजीव में कभी कभी निर्जीव में भी पाया जाता है। देखिए, जनन तो सजीव में होता ही है। ह्यूमन, गाय, भैंस, बकरी सारा क्या हो गया? सजीव हो गया। इसमें जनन तो होता है। बट खच्चर क्या है? ये भी क्या है? सजीव है। लेकिन यह जनन नहीं कर पाता है।
यह जनन नहीं कर पाता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो परिभाषा से मैच नहीं किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, जनन को क्या कहा जाएगा। अतः जनन सजीव का भी लक्षण है। अतः जनन सजीव का क्या है, लक्षण है। तो क्या है जनन, क्या है जनन भी क्या है, सजीव का लक्षण है। वृद्धि पहला पढ़े वो भी लक्षण है, जनन पढ़े वो भी लक्षण। अब तीसरा गुण पे आते हैं। तीसरा गुण का नाम है उपापचयी। क्या नाम है, उपापचयी। क्या है तीसरा गुण, उपापचयी। उपापचयी मेटा नहीं, क्या उपापचयी, उपापचयी क्या है, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को उपापचयी कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपापचयी कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को उपापचयी कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपापचय। जो हम भोजन खाते हैं यह टूट टूट कर शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा टूट टूट कर हमें क्या करता, पचता है, जिससे हमको क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। किसके बदल, उपापचयी क्रिया के बदौलत। ठीक है, उपापचयी क्या है समझ गए। उपापचयी को दो भागों में बांटा गया है। उपापचयी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है अपचयी उपापचयी, दूसरा इसका है उपचय उपापचयी। अपचय उपापचयी, दूसरा है उपचय उपापचयी। अपचय और उपचय, इसका कितना टाइप है, दो टाइप है। पहला टाइप इसका है अपचय, अपचय उपापचयी। दूसरा इसका क्या है, उपचयी उपापचयी। दो टाइप में है, अपचय एक उपचय। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं अब। अपचय उपापचय, वह उपापचयी जिसमें बड़े यौगिक टूटकर छोटे
छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण करता है। उसे क्या कहेंगे? अपचय उपापचय। वह उपापचयी जिसमें बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे पदार्थ के रूप में बदल जाता है, उसको ही क्या कहेंगे? अपचय उपापचय। समझ गए? अब आइए उपचय उपापचय। उपचय उपापचय। उपचय उपापचय का परिभाषा। वह उपापचयी जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? उपचय उपापचय। अब यही क्रिया होने के कारण हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में एनर्जी की प्राप्ति होती है। भोजन को तोड़कर हमको एनर्जी प्रदान करता, यही प्रक्रिया के बदौलत। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आपको बताना है, उपापचयी का दोनों पार्ट पढ़ लिए। तो उपापचयी का दोनों पार्ट पढ़ने के बाद आपको बताना है उपापचयी क्या है, सजीव का लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण है। तो कहिएगा सर, लक्षण मतलब जो सजीव के साथ कभी कभी निर्जीव में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उपापचय क्रिया तो निर्जीव में होगा नहीं। छोटे छोटे यौगिक टूटकर बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा नहीं। तो करेगा नहीं निर्जीव में, तो किसमें करेगा? सिर्फ सजीव में। रासायनिक अभिक्रिया किसमें होगा? सिर्फ सजीव में होगा। तो यदि सजीव में सिर्फ होगा, सिर्फ मतलब केवल ओनली, तो जब केवल सिर्फ सजीव में होगा तो यह क्या हो जाएगा? उपापचयी। उपापचयी का प्रकार है। तो उपापचयी क्या हो जाएगा आपका? उपापचयी आपका क्या हो जाएगा? उपापचयी आपका क्या हो जाएगा? सजीव का विशिष्ट लक्षण। तो लिख लेना है नीचे में, अतः उपापचयी सजीव का क्या है? सजीव का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। इनसे पहले वृद्धि और जनन क्या था? लक्षण था, जो कि सजीव के साथ साथ कभी कभी निर्जीव में भी पाया जाता था, इसलिए वह दोनों क्या था? लक्षण था। लेकिन उपापचयी क्या है? विशिष्ट लक्षण है, जो कि केवल सजीव में ही पाया जाता है, इसलिए उपापचयी को क्या बोलेंगे? यह विशिष्ट लक्षण है। तो समझ गए। अब चौथा गुण सजीव का क्या है? संवेदनशीलता। चौथा गुण क्या है? संवेदनशीलता
यह अनुकूलता इसका दूसरा नाम है। तो इसके बारे में समझिए। हमारे वातावरण के आसपास, हमारे वातावरण के आसपास होने वाले घटनाओं या बदलाव को पहचान कर उसके प्रति रिएक्शन, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना ही क्या है? क्या है? संवेदनशीलता है। तो परिभाषा बोलेंगे, हमारे आसपास के वे सभी जीव या सजीव जो हमारे आसपास होने वाले सभी हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले सभी क्रियाओं के प्रति महसूस करें और उसके बारे में प्रतिक्रिया करें, उसके बारे में रिएक्ट करें, तो उसको क्या बोलेंगे? संवेदनशीलता। वे सभी जीव या सजीव जो हमारे आस पास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर उसके प्रति रिएक्ट या पोस्ट में लिख लीजिएगा, प्रतिक्रिया या रिएक्ट देने वाले को संवेदनशीलता कहते हैं। वे सभी जीव या सजीव जो हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर उसके प्रति प्रतिक्रिया देने वाले को क्या बोलेंगे? संवेदनशीलता बोलेंगे या अनुकूलता बोलेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिए। हम एक मानव है, अभी गर्मी का मौसम है, तो धूप में जाते बहुत ज्यादा गर्मी होता, तो हमें क्या होता है? महसूस होने लगता है, महसूस होता है, उसके प्रति रिएक्ट करते हो, गर्मी बहुत है, तो हम क्या उसके प्रति रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक देखिएगा सूरजमुखी है, जिधर सूरज होगा उधर ही अक्सर उधर ही उसका मुंडी होगा। तो कुछ पेड़ पौधा में भी लागू होते हैं। तो यह क्या हो गया? सजीव का क्या हो गया? सजीव का लक्षण हो गया है, या विशिष्ट लक्षण होगा संवेदनशीलता। अरे भाई साहब, इसको सीधा बोलिएगा ना सर, सजीव में ही तो संवेदनशीलता रहेगा, निर्जीव में कहा? ये तो निर्जीव, इसको मारेंगे तो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई महसूस ही नहीं करेगा, कोई जवाब ही नहीं देगा ये अपने प्रति, तो निर्जीव में होता ही नहीं है। सिर्फ संवेदनशीलता किसमें होता है? सजीव में होता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? अतः या इसलिए संवेदनशीलता संवेदनशीलता क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है।
लक्षण है। संवेदनशीलता क्या सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। संवेदनशीलता चौथा नंबर पर लिए